हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, तो आज क्या पढ़ रहे हैं? हम वही पढ़ रहे हैं दोबारा से। सेक्स एजुकेशन में हमारा क्या था, जो स्टेजेस थे वो स्टेज मैंने पढ़ा दिया है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, आपको अगर मतलब पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जाके पीछे वाला वीडियो देखिएगा। तो मैंने सेक्स एजुकेशन में आपको 2 स्टेज बता रखी हूँ। मैंने आपको इन्फेंसी पहला स्टेज, दूसरा चाइल्डहुड, ये 2 स्टेज मैंने क्या करा है, बता दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्स एजुकेशन इज़ प्यूबर्टी। ठीक है, हम प्यूबर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी वाली स्टेज हमें क्या है, आज हमें पढ़नी है। उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब मैंने लिखवा दिया है कि कितने स्टेज होते हैं लाइफ के। और फिर आप कंफ्यूज मत करना कि मैंने बर्थ छोड़ दिया है, ये मैंने पहले ही बता रखा है कि बर्थ मैं क्या कर रही हूँ। मैंने जब मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगी तो पूरा क्लियरली बर्थ वाला पूरा पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो आज हमारा मेन टॉपिक है जिसके लिए हमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है। ये टॉपिक ये है हमारा प्यूबर्टी। आज हम क्या करेंगे, प्यूबर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए सब। टॉपिक है प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी टॉपिक है। उस टॉपिक पे हमें पूरा क्लियर करके पढ़ना है कि प्यूबर्टी किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या स्टेज होता है, वो सबको बोलते हैं। ठीक है, चलिए it is the stage between childhood and adulthood। ये है जो चाइल्डहुड, मतलब बचपन वाला, बचपन काल, जो बाल अवस्था और युवा अवस्था के बीच का स्टेज है। ठीक है, ये क्या है, 1 मिनट बस। चलिए अब ठीक है, वो बोर्ड ना थोड़ा सा हिल रहा था। ठीक है, चलो सो क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को बोलते हैं, अगर हिंदी लिखना है तो हिंदी लिख लो। इसका हिंदी होता है यौवन अवस्था। ठीक है, युवा अवस्था में घुसने वाली जो स्टेज होती है, मतलब इसके बाद क्या है, बचपन से आप अब बच्चे नहीं रह गए, अब आप बड़े हो चुके हो, मतलब युवा होने की पीढ़ी पे आप आ गए। स्टेज होता है ना कि दोनों का बॉर्डर है। अगर देखा जाए तो ये होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड। ठीक है, ये होता है चाइल्डहुड का हिंदी क्या होता है, बालपन, और इसको बोलते हैं युवा अवस्था। ठीक है, ये चाइल्डहुड, युवा अवस्था, दोनों के बीच का ये बॉर्डर लाइन है। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन है दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं हम प्यूबर्टी। ठीक है, ये प्यूबर्टी जिसको हम बोलते हैं यौवन अवस्था। इसके बाद क्या है, लड़का लड़की है जो युवा एडल्टहुड में एंटर करेंगे। चलिए ओके, समझ आ गया आपको? ये स्टेज होता है बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ये एक स्टेज है। इस स्टेज में क्या है, बॉडीज़ में बहुत सारी बदलावें आती हैं, दोनों लड़की के लड़के के दोनों के शरीर में बहुत सारी बदलावें आती हैं। ठीक है, बहुत सारी बदलाव आएंगी। और देखो अब अलग अलग करके मैं दिखा रही हूँ कि लड़कों में क्या होगा, लड़कियों में क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें इधर लिख लीजिए बॉय, और इधर गर्ल। दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर लिया आपने? कर लीजिए, फिर मिटा दूंगी मैं। चलो ठीक है, ये मिटा रही हूँ। चलिए इधर लिखिए बॉय, इधर लिखिए गर्ल, बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, अब देखो इसकी एज, मतलब ये दोनों का एज कितना होना चाहिए। पहला है एज हमारा, ये वो, और ये एज, इसमें गर्ल्स में एज होती है जो 12 से 14 साल। इसमें भी
13 to 14 ईयर्स। लड़कों के मुकाबले लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, अब है एज के बाद हो गया। अब इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत सारी क्या है, हार्मोनल चेंजेस वगैरह होंगी, तो वो क्या क्या होंगी वो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पढ़ते हैं बॉयज़ में। चलिए, एक क्लियर ही करके बॉय को ही पढ़ते हैं और फिर गर्ल्स को लेते हैं। पहला बॉय, ठीक है। हाँ, देखो उसका बॉय का सबसे पहले देखो एज, अभी हमने देखा था 13 to 14 ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या हो, हार्मोनल चेंज होंगी, हार्मोनल चेंज होगी पहला, फिजिकल चेंज होगा। हार्मोन बॉडी में अगर आपके हार्मोन्स में कुछ उथल पुथल होंगे तो उसका पूरा प्रभाव किस पे दिखता है, आपके बॉडीज़ पे, ठीक है। अगर आप इम्यूनिटी स्ट्रांग है तभी भी आपकी बॉडी, जो अगर बोलते हैं ना कि अंदर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बाहर से दिखता है। जैसे कि अगर आपको बुखार आता है तो बुखार जब आता है तो आपको मतलब ईजिली बुखार का सिम्टम जैसे कि आपको बाहर जड़ निकल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही बॉडीज़ में कुछ भी थोड़ी भी अटपट होगी, कुछ भी बॉडी अनबैलेंसिंग होगा, जैसे हार्मोन का बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग होगा तो सारे आपके शरीर पे दिखते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, हार्मोनल चेंज हो जाती हैं तो उसके वजह से हार्मोन में चेंज होगा, जिसके वजह से आपकी फिजिकल चेंज भी हो जाएंगी, शारीरिक मतलब बाहर आपको कुछ चेंजेस वगैरह दिखने लगेंगे, ठीक है। फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फिजिकल चेंज दिखने मिलेगा, हार्मोनल चेंज, और इसको केमिकल चेंज भी लिख सकते हो आप, है ना। हार्मोन तो केमिकल ही है, केमिकल चेंज। अब वो फिजिकल चेंज क्या है सो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो ठीक है, समझ गए। अब इसके आगे देखते हैं। चलो, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे कि आपका फिजिकल चेंज, अब उसके हार्मोनल चेंज की वजह से उसकी बॉडीज़ में बाहर एक्सटर्नल में क्या क्या चेंजेस दिखने को आपको देखने को सामने से मिलता है वो देखिए, ठीक है। लिख लीजिए, ड्यू टू हार्मोनल चेंज इन द बॉडी there are many physical change occur, बहुत सारे क्या है बाहरी जो आपको शारीरिक परिवर्तन दिखेंगे, ठीक है। फिजिकल चेंज का मतलब हो गया, फिजिकल की जगह फिजियोलॉजिकल लिख दो, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। शारीरिक चेंज परिवर्तन, ठीक है। बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन देखने को आपको आराम से मिलेगा। क्या क्या होती हैं आप देखो, इसके पहले इंटरनल चेंज देखते हैं, फिर एक्सटर्नल। मतलब इंटरनल नॉट चेंज, मतलब बहुत सारे मतलब उसका आप क्या है नॉर्मली इसका टेस्टिस का जो फॉर्मेशन देखिए, इनमें क्या होता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन जो होता है वो बचपन से ही होने लग, मतलब वो जो होता है आपका टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन वो बचपन से होता है, और बचपन से लेकर बूढ़े तक, मतलब इनमें जो मेल में होता है स्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा होता रहता है। इसमें ऐसा हम फीमेल के जैसा नहीं है कि फीमेल में होता है प्यूबर्टी के बाद मतलब फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें स्पर्म टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट, ठीक है। टेस्टिस में डेवलपमेंट हो जाएगी। स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है फ्रॉम फीटस, बचपन काल से, मतलब या फिर फ्रॉम बर्थ टू
डेथ, मतलब डेथ के बाद नहीं हो जाएगा कि बर्थ तक होगा, बर्थ के बाद बंद हो जाएगा। बर्थ टू एजिंग, बूढ़े भी होंगे तो होगा, लेकिन क्या धीरे धीरे वो कम होने लगेगा, समझ गए। बर्थ तो होगी लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी, उसका भी कोई भी ज़्यादा ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे बट फ्यू, इसमें क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए ये तो होगा। अभी इसका पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे, तो जो रिप्रोडक्शन बनाऊंगी मैं, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें पूरा क्लियर पढ़ेंगे कि मतलब ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मी होता है, पॉलीस्पर्मी होता है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। इसमें उतना ज़्यादा हमें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए समझ आ गया। चलिए आगे देखो इसके। अब इसके वजह से बॉडीज़ में आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या दिखेंगी, इसमें जो आपको है बॉडी हेयर। बॉडी हेयर का मतलब, बॉडी हेयर कहाँ कहाँ, फेशियल हेयर हो जाएगा, चेस्ट पे हेयर बाल आ जाएंगी, प्यूबिक पोर्शन पे भी हेयर हो जाएगा, आर्मपिट हेयर, ये सब जगह क्या हो जाएगा, बहुत सारे बाल आ जाएंगे, ठीक है। फेशियल हेयर हो जाएगा। फेशियल हेयर के बाद हो गया, और मोस्टाच भी हो जाता है, मूछे जिसको बोलते हो आप, मोस्टाच मूछे, जैसे ताव देते हैं ना, बड़ी बड़ी मूछे एकदम, तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। हो गया। चलिए अब यही है। अब उसके बाद तो ये तो हो गया, फेशियल हेयर हो जाती है। अब वोकल कॉर्ड में भी चेंज होने लगती है। वोकल कॉर्ड, ये मतलब बोले इसका लो पिच आवाज़, मतलब इसका ज़्यादा होता है ना, लाउडर आवाज़ होती है लेकिन पिच कम। देखो पिच होता है एक PITCH, पिच, जिसका पिच हाई होगा उसकी आवाज़ सुरीली होगी, पतली होगी, समझ रहे हो। हाई पिच का मतलब होता है पतली आवाज़, तो इनकी पिच क्या हो जाती है, लो, लाउडर वॉइस बट लोअर पिच, मतलब वॉइस लाउड हो जाएगी, लाउडनेस बढ़ जाएगी, लेकिन पिच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका वोकल कॉर्ड, इसका साउंड जो हो जाएगा आपका फटी फटी सी, थोड़ी सी भारी भड़कम सी आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। लाउडनेस बढ़ जाएगी, इंक्रीज, लिख लीजिए, लाउडनेस हो जाएगी जो, इंक्रीज हो जाएगी, बट पिच क्या हो जाएगा, लो। तो समझ गए, पिच लो इन वॉइस, ये लिख लो नहीं तो कंफ्यूज करोगे। इन वॉइस, आवाज़ में, वॉइस में, ठीक है। क्या हो जाएगी, भारी भरकम सा आवाज़। पहले से बच्चा जैसा आवाज़ था, बच्चा जैसा आवाज़ नहीं है, थोड़ा सा हेवी आवाज़, मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना, मर्द जैसा आवाज़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब चेंजेस बॉडीज़ में होती हैं, ठीक है, लिख लो यहाँ। ठीक, समझ गया। चलिए और क्या है इसमें, मस्कुलर ग्रोथ। मस्कुलर ग्रोथ कहने का मतलब है कि बहुत सारे डोले सोले, देखते हो कि बॉडी बनाने के लिए मसल्स वगैरह एकदम पावर आ जाएगा इसमें, समझ रहे हैं। चलिए अब उसके बाद मसल्स ग्रोथ हो गए। एक्ने में ऑकर, एक्ने में ऑकर कहने का मतलब होता है कि बॉयज़ को भी पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं, चिक वगैरह पे, हर जगह माथा पे, ये सब एक स्टेज आती है जिस टाइम क्या होता है, पिंपल्स वगैरह भी, नॉर्मल दाग, स्पॉट्स वगैरह, एक्ने वगैरह, ये भी देखने को आपको मिलेंगे, समझ गए। ये सारी ग्रोथ्स है, ये सभी स्टेजेस है जो आपको क्या करते हैं प्यूबर्टी के दौरान, ये 13 साल 14 साल के दौरान आपको ये सब आराम से ये फेज़ आपको मिलेगी देखने को, ये सब मिलती रहती है, ठीक है। ये था किसमें, ये सब था आपका बॉयज़ वाले में, ठीक है। अब हम देखते हैं लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, लिखो, इसी के नीचे लिख लो गर्ल्स, ठीक है। चलिए इसका एज तो आपको बता ही दिया था, दोबारा से लिखना है तो लिख लीजिए। एज हो गई आपकी 12 to 13 ईयर्स, 14 भी कर लो, 14 ईयर्स, समझ गए। 11 से ही जोड़ते हैं लेकिन 11 नहीं है तो 12 to 14 ईयर्स। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें भी सेम हार्मोनल चेंज होंगी, हार्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, और उस हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेगा, उसकी वजह से क्या क्या होता है, ये क्या करता है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सेम जो मेल में था वो फीमेल में,
फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑकर, ये सब आपको देखने को मिलता है। समझ गए? अब देखिए क्या है, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होती है, फिजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होती है वो भी देखेंगे, नोट कर लीजिए। चल समझ गया? अब देखो क्या क्या चेंजेस होती हैं इसमें होंगी गर्ल्स वाले में। फिजिकल चेंजेस हम लोग जो देख रहे थे उसमें होता है फिजिकल चेंजेस होगी, उसमें क्या क्या होगा। पहला सेम इसमें भी क्या है, हेयर ग्रोथ हो जाती है, हेयर ग्रोथ, बट एक फिक्स एरिया पे होती है, ठीक है, सब जगह नहीं होती। आर्मपिट पे होती है, आर्मपिट का मतलब होता है कांख, जिसमें बाजू में आपका यहाँ इस साइड वाले पे, ठीक है, आर्मपिट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये प्यूबिक पोर्शन जो इंटरनल पोर्शन होती है आपकी, प्यूबिक पोर्शन वहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, प्यूबिक पोर्शन पे होता है आपका हेयर। और इसके बाद कहीं कहीं कभी कभी लेडीज़ में क्या होती है, मुस्टाच वगैरह भी यूज हो जाता है, लेकिन हल्का सा, ये फेशियल हेयर भी आपका आ जाएगा, हल्का हल्का एकदम फेशियल हेयर लिटिल। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा लंगूर बन जाओगे, यू नो, लंगूर मतलब बहुत सारा बाल, ऐसा नहीं होता। समझ गए? फेशियल हेयर हो गई। और इस प्यूबर्टी के बाद क्या होती है, आपका जो स्टेज है यहाँ से ओवुलेशन वाला स्टेज स्टार्ट होता है, तो हो गया प्यूबिक। इसके बाद मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, साइकिल जो होती है हमारी स्टार्ट होती है। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हो कि मिनार्क मीन्स, मिनार्क किसको बोलते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी, लड़की जो पहली बार प्रेग्नेंट होती, सॉरी प्रेगनेंसी लिख दिया मैंने, फर्स्ट पीरियड, प्रेगनेंसी याद था, दिमाग में था इसलिए। फर्स्ट पीरियड, लड़की जो पहली बार पीरियड होती है तो उसको हम बोलते हैं मिनार्क मतलब स्टार्टिंग है, फर्स्ट पीरियड, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद बहुत सारी बॉडीज़ में चेंजेस वगैरह हुई, उसका नॉर्मल सी है। इसके भी वोकल कॉर्ड, मतलब इसके भी वोकल में चेंजेस तो होती है, वोकल कॉर्ड मतलब और ज़्यादा, जितनी पतली आवाज़ थी और पतली हो जाएंगी, मीन्स इसका लाउडनेस जो हो जाएगा वो कम, पिच हाई, बहुत तीखी सी आवाज़ नहीं होती लड़कियों की, है ना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज, इसका मतलब होता है इंक्रीज, पिचनेस क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ये हो गया। और फेशियल एक्ने वगैरह इनको भी आ जाएंगे। एक्ने मीन्स पिंपल, जिससे सारी की सारी दुनिया की लड़कियां परेशान हैं। मोटे मोटे से आपको क्या है, पूरे मुंह में पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, ऑयली स्किन होगी तो ये सब आपके प्यूबर्टी की निशानी होती है, पिंपल्स आना, क्योंकि एक स्टेज के बाद आपको पिंपल नहीं आता है, समझ रहे हो। तो वो जैसे आप स्टार्टिंग पीरियड में आते हो तो आपके मुंह पे पिंपल आता है, तो आपके एज नहीं, आपको दिखाता है कि आप प्यूबर्टी के आ चुके हो, इसीलिए आपको ये पिंपल्स वगैरह, ये सब हार्मोनल चेंज, बॉडी में आपके क्या है, शरीर के अंदर हार्मोन्स का चेंजेस वगैरह होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये सब पिंपल वगैरह आपको देखने को मिलता है। समझ गए? चलिए नोट कर लो। चलिए यही सब कुछ परिवर्तन वगैरह होती है। अगर हार्मोन्स देखना है तो मेल हार्मोन्स में क्या कौन से हार्मोन्स हो जाते हैं, लिख लो, मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स, जिसके वजह से ये सब परिवर्तन वगैरह होती है, ठीक है। ये होता है इसमें टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन जिसको बोल सकते हो, टेस्टोस्टेरोन, इसमें होता है एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन लिख लो, यही दोनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए? अब इसमें अगर आप चेंज मतलब कुछ थोड़े से रह गए हैं, उसको मैं कल वाले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। आज यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, मतलब वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो सब जगह फैलाने के लिए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।